सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने और सारे क्लासेस को नहीं देखा है जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ सारे विषयों के, तो आप सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सारे विषयों के जो हैंड रिटन नोट्स हमने बनाए हैं उनको भी आप क्लासेस वाइज पढ़ सकते हैं चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई विषय किसी की लिंक नहीं मिल रही, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय को। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग या कबीरदास। तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2022 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा या फिर कवरत्ती। तो राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन अ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? बॉक्साइट से, लौह अयस्क से, सोना से या तांबा से? तो ये लौह अयस्क है, ऑप्शन नंबर ब जो है सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधन कारखाना इलाहाबाद, मथुरा, बनारस या लखनऊ? तो राइट आंसर है मथुरा में स्थित है, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है किससे? नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा या उपयुक्त सभी से? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है 75 जिले हैं और हर जिले की आप देखोगे बोली, भाषा, वहां के लोगों का रहन सहन आपको डिफरेंट दिखेगा। तो इस वजह से जहां जिस प्रकार की सुविधा है लोग उसी प्रकार से सिंचाई करते हैं। तो कहीं कहीं लोग नहरों से करते हैं, कहीं कहीं लोग कुओं से करते हैं, कहीं कहीं नलकूपों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला, यहाँ पर मेला होगा, कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में, महोबा में, झांसी में या प्रयागराज में? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ, बांदा में। कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम, राजस्थान, केरल या झारखंड? तो ये असम में है, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सुपर टेट, यूपी टेट के लिए भी और डीएलएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में, कानपुर में, फतेहपुर या कौशाम्बी? तो ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में होता है। 2022 में देखिए ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? मेघालय, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है केरल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर पूछा है यहाँ पे, कानपुर, इलाहाबाद, मुंबई या कोयम्बटूर को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अहमदाबाद को हम कहते हैं भारत का मानचेस्टर। 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर या 29वें स्थान पर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 29वें स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली की पहाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हिमालय या फिर अरावली, तो अरावली जो है ये राइट आंसर है। 2021 में देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सब पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक या जन्म से 12 वर्ष तक के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ, ये यूनिफेम यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यूनिसेफ नहीं, यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है?
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफेम का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन्स, यानी कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संस्था बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2016 में, 2018 में, 2020 में। आप देखिए लगातार ये प्रश्न पूछा गया है एक साल गैप करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? साइमन ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड डफरी ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा जिम्मेदार यही था। तो ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये किसका कथन है? लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक या इकबाल? तो ये बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर लुधियाना, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर है कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन सा जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। लुधियाना और दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 2020-2022 आप देखिए ये प्रश्न भी पूछा हुआ है लगातार 2 सालों में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन, हडसन, कैमलिन या हैवलॉक? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हडसन ने। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या वाराणसी में? राइट आंसर है ग्वालियर में स्थित है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र या फिर डी.के. कर्वे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी.के. कर्वे ने विडो होम की स्थापना की थी, या विधवा घर जिसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज या जयपुर में? तो राइट आंसर है मुंबई में की थी। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह कथन किसका है? इकबाल का, लाला लाजपत राय का, जवाहरलाल नेहरू का या बाल गंगाधर तिलक का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, लाला लाजपत राय का ये कथन है। और आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, वहां पर अंग्रेजों की लाठियों की वजह से इनको इतनी चोटें आ गई थी कि उसकी वजह से ये फिर उठ नहीं पाए और इनका देहावसान हो गया। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये कथन देहावसान से पहले कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, और अंततः ये बात सच भी हुई, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना ही पड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। 2021 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ या राजेंद्र लाहिड़ी?
तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी दी गई थी, लेकिन मनमथ नाथ को फांसी नहीं दी गई थी। कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी और कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैबिनेट मिशन भारत आया था या भारत कब आया था? 1942 में, 1944 में, 1945 में या 1946 में? तो राइट आंसर है 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को या लोहा को? तो राइट आंसर दोस्तों, कोयला को हम कहते हैं काला सोना। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 1857 की जो क्रांति है, इसके लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति होनी थी, तो उसके लिए सभी लोगों ने मिलकर के कौन सी तिथि को डिसाइड किया था या निश्चित किया था कि इसी तिथि को हम शुरू करेंगे संग्राम। तो संग्राम शुरू करने की जो तिथि थी वो थी, योजना के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन सी तिथि निश्चित की गई थी, यानी कि किस तिथि से शुरुआत करनी थी। तो वो थी 31 मई 1857। ठीक है। और कमल और रोटी को इस क्रांति के विद्रोह के प्रतीक के रूप में भी चुना गया था। लेकिन जो क्रांति है वो 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू कर दी गई थी। ठीक है। जो तिथि निश्चित की गई थी, अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर वही होना चाहिए कि कौन सी तिथि फिक्स की गई थी। तो 31 मई 1857। लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न पूछता कि 1857 की क्रांति किस तिथि से प्रारंभ हो गई, तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बा है, इसके अकॉर्डिंग यही सही होना चाहिए। तो कहीं कहीं आपको 10 मई भी मिलेगा और कहीं कहीं बा, ऑप्शन बा जो 31 मई है ये भी मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो तिथि निश्चित की गई थी कि इस तिथि से हमें शुरुआत करनी है, वो 31 मई ही थी। लेकिन जो क्रांति है वो 10 मई को ही शुरू कर दी गई थी। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो मंगल पांडे हैं, जब उनको फांसी दी गई उसके बाद कहीं कहीं आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, अप्रैल से ही। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्रांति 10 मई से शुरू हुई थी, लेकिन जो निश्चित तिथि है वो 31 मई डिसाइड की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर जौनपुर में? तो राइट आंसर है ये हुआ था गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर 1922 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और इन्हें हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जनक है वो हम किसको मानते हैं? बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो टोटल उत्तर प्रदेश जो हमारा है ये टोटल 18 मंडल यानी कि 18 मंडलों में डिवाइड है। 2019-2022 में दोनों ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 में आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए, तो आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या फिर मटर? तो राइट आंसर है मूंग। चना, सरसों, मटर ये सब रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? तो ये है ब्रजभूमि का लोक नृत्य। 2019-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? टोटल 24 होती हैं। जो हमारे
राष्ट्रध्वज तिरंगे में भी लगा हुआ अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदूषण के प्रकार है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या राजगुरु ने? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब या बेगम हजरत महल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द बेगम हजरत महल। 2018 में भी पूछा है, 2020 में भी फिर ये प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में? राइट आंसर है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोनभद्र का। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर पूछ रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो संख्या है, अगर हम राज्यों की बात करें इसमें, तो बिहार आता है जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर केरल में 860। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की संख्या 1106 बिहार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है बिहार, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा, 3:2 रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं या गन्ना? तो जो गेहूं है ये नगदी फसल नहीं है, बाकी चाय, कपास, गन्ना ये सब नगदी फसलें हैं। 2020 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो देश बंधु हम चित्तरंजन दास को कहते हैं, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। देश बंधु की उनको उपाधि मिली थी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टोटल 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अब पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की PDF, सारे विषयों की चैप्टर वाइज क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी PDF जो आप देख रहे हो, ये सब आपको मिलेगी हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके फोन का भी हम आंसर करेंगे। तो आप लोग प्लीज कॉन्टेक्ट करिएगा। अगर आपको ऐप परचेज करना है या ऐप में कोर्स को परचेज करना है या कोई भी चीज अगर आपको जानकारी चाहिए, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। टारगेट यूपी टेट सीटेट हमारी ID है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।